सबसे पहले आपको A4 साइज़ आइवरी शीट को हाफ़ कर लेना है और उसके ऊपर आपने 2.5 इंचज़ के ब्लॉक्स बना लेने हैं। ये जैसे स्केल पे मैं मेजर करके दिखा रही हूँ 2.5 के आप 6 ब्लॉक्स बना लोगे। ये आइवरी शीट है A4 साइज़ का हाफ़, तो आप हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर 6 ब्लॉक्स बना लोगे। ये स्क्वायर ब्लॉक्स बनेंगे। तो इसके ऊपर हम बनाएंगे फ्लैट स्केचेस। हेलो एवरीवन, आई एम अपर्णा शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम आज बनाएंगे फ्लैट स्केचेस जो कि टॉप के होंगे। 12 इयर्स ब्लॉक जो हमने बनाया था किड्स का, फीमेल जो क्रूकी हैं उस साइज़ के हम बनाएंगे टॉप्स। तो फ्लैट स्केचेस जैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हम जो फ्लैट स्केचेस बनाते हैं वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बनाते हैं, जो कि बिना ड्रेप के दिखाई देते हैं, एकदम फ्लैट। तो ये जो मैं 6 ब्लॉक्स बनाऊंगी, तो इस जो ब्लॉक्स बनेंगे इसके ऊपर जो हम फ्लैट स्केचेस बनाएंगे वो होंगे किड्स क्रूकी, जो कि 12 से 14 इयर्स तक की एज तक के ब्लॉक्स होंगे। तो ये जो मैं बनाने जा रही हूँ, अभी जो बना रही हूँ, ये है फीमेल टॉप का फ्लैट स्केच। मैंने जो ऊपर ये जो मैंने बनाया है, ये एक तरह से जो डमी है, जो आप डमीज़ देखते हो, तो उसका है हैंगर भी कह सकते हैं उसको, और डमी का नेक भी कह सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा दिखने में सुंदर लगता है जब हम उसको इस तरह से उसके ऊपर बनाते हैं फ्लैट स्केच को। नहीं तो अगर प्लेन बनाना चाहते हैं तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, उसके ऊपर आप एक हैंगर भी दिखा सकते हैं। तो ये सब जो हैं प्रेजेंटेशन आइडियाज़ होते हैं कि हमने किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो अगर आप इस तरह से डमी की शेप दे देंगे, उसके ऊपर आप ड्रेप करेंगे गारमेंट को, उसके ऊपर आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और बाद में प्रेजेंटेशन करने में बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतनी क्रिएटिविटी नहीं दिखानी पड़ती उसको आप डेकोरेट करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो आप ये बना सकते हैं, साथ में नीचे नेक, डमी का नेक बना सकते हैं और हैंगर भी दिखा सकते हैं। तो ये जो है फ्लैट स्केच, ये मैंने कॉलर बनाया है, थोड़ा सा फ्रिल लेके साथ में बो बनाई है। तो ये आप इस तरह से आप धीरे धीरे, जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरह से आप फ्लैट स्केच बना सकते हैं। पफ स्लीव्स बनाई हैं जिसमें कि मैंने थोड़े से गैदर्स भी दिखाए हैं। तो ये जो हम बनाएंगे, ये ऑलमोस्ट सारे जो टॉप हैं वो एक ही स्टाइल के होंगे, जिसमें कि मैं थोड़े बहुत कॉलर चेंज करूँगी, डिफरेंट कॉलर्स दिखाऊँगी किस तरह के होते हैं कॉलर्स। नेक लाइन्स कह सकते हैं इनको, डिफरेंट टाइप ऑफ नेक लाइन्स। तो इसमें आपको 3 चीज़ें एक ही साथ देखने को मिलेंगी, बनाने को सीखने को मिलेंगी, जिनमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ नेक लाइन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीव्स और डिफरेंट टाइप ऑफ जो हैं वो आपके प्लेकेट्स दिखाई देंगे, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ, चौथा जो है वो आपको बो, डिफरेंट टाइप ऑफ बो आप किस तरह से दिखा सकते हैं नेक के ऊपर। तो कॉलर के नीचे जो हम बो बनाते हैं वो किस तरह की होती हैं। तो ये आप डिफरेंट टाइप का किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आप मेरा जो है ये स्केच देख के इसके साथ साथ आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी, बहुत ही सिंपल वे में मैंने बनाया है, जैसे कि मैं एवरी वीडियो में आपको सिखाती हूँ कि बिल्कुल सिंपल ड्राइंग के साथ आप हल्का हल्का करके भी ड्रॉ करेंगे तो बड़ी इजीली बना पाएंगे। तो ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने फ्री हैंड बोथ साइड्स जो हैं वो मैंने एक ही साथ ड्रॉ किए हैं। लेकिन जो फ्लैट स्केच होते हैं वो आप आधा जो है फ्लैट स्केच वो आप फ्री हैंड ड्रॉ कर लें, और जो बिगनर्स हैं, मैं उनको बोल रही हूँ, जो बिगनर्स हैं जिनको थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है ड्रॉ करने में, वो हाफ़ जो साइड है बीच में एक मिडल लाइन लगा लें, और मिडल लाइन के लेफ़्ट हैंड साइड आप आधा ड्रॉ कर लें,
और जो आधे वाला है वो आप ट्रेस भी कर सकते हैं। ट्रेस आप किसके साथ करेंगे, वो आप गेटवे शीट के साथ करेंगे। जो मेरे आप वीडियोस में गेटवे शीट जो मैं यूज़ करती हूँ, आप उनको देख के गेटवे शीट ला के उसके ऊपर आप ट्रेस कर सकते हैं। तो उस गेटवे शीट का जो साइज़ वगैरह है, थिकनेस वगैरह है, वो आपको मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्क्राइब की हुई है कि किस तरह की होती है गेटवे। और मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मैंने अमेज़ॉन का लिंक दिया हुआ है, जिससे कि आप उस लिंक के थ्रू सीधा आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं गेटवे शीट्स। तो सम टाइम जो स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं कि बटर शीट्स आप करो, गेटवे शीट से ट्रेस करो, तो वो उनको डिफरेंट टाइप की बटर शीट दे देते हैं, या अलग तरह की बटर शीट्स मिल जाती हैं जो कि इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती, उससे अच्छे से ट्रेस नहीं हो पाता। तो आप जो है वो ये वाली ही गेटवे यूज़ करें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, गेटवे शीट। तो बेस्ट जो है वही शीट है। तो मैं ऑलमोस्ट जितना भी अच्छे से अच्छा जो काम करती हूँ या बनाती हूँ या मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती जाऊँगी। तो आप वहीं से देख देख के आप हर चीज़ बाय कर सकते हैं, पेंसिल्स वगैरह हर चीज़। तो आप वो भी देखना ना भूलें हर बार। तो इस तरह से ये डिफरेंट कॉलर है। एक मैंने अलग तरह का कॉलर है, ये डबल लेयर कॉलर बनाया है जिसमें छोटी छोटी साथ में कॉटन की ही, उसी फैब्रिक की ही, कॉटन चाहे कह लो या फिर नॉर्मली हम किड्स के लिए तो कॉटन ही वर्ड यूज़ करते हैं, कॉटन ही बच्चों को पहनाते हैं। तो इसीलिए मैंने कॉटन हो गया या कैम्ब्रिक कॉटन हो गया, इस तरह के जो फैब्रिक्स होते हैं, सॉफ्ट फैब्रिक्स होते हैं, हम वही ज़्यादा यूज़ करते हैं सो दैट तो आप जो फ्रिल्स हैं वो आप कॉटन की दिखा सकते हैं। तो साथ में कॉलर के मैंने फ्रिल जो है वो दिखाई हुई है। और साथ में देखिए प्लैकेट्स जो हैं दोनों की, ऑलमोस्ट दोनों की प्लैकेट सेम है। प्लैकेट हम बोलते हैं जो कि नेक के जो बटन्स होते हैं, जो कि हमने बटन्स जहाँ पे लगाते हैं, जैसे कुर्ता के बटन्स होते हैं या फिर किसी टॉप के आगे फ्रंट का जो ओपन टॉप होता है, जो कि ओपन शर्ट्स होती हैं, ओपन टॉप्स होते हैं, कुर्ता का जो कुर्ते वगैरह होते हैं उनके जो ओपन एरिया होता है, वहाँ पे जो बटन्स लगाने का जो स्पेस होती है उसको हम प्लैकेट बोलते हैं। तो ये प्लैकेट के डिफरेंट साइज़ेस होते हैं। कुर्ते वगैरह में हम हाफ़ चेस्ट तक ही प्लैकेट लगाते हैं, तो ये जो हैं प्लैकेट्स, ये फुल वेस्ट लेंथ तक प्लैकेट्स हैं। तो सम टाइम ये जो टॉप्स होते हैं ये चेस्ट तक भी प्लैकेट्स होती हैं, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारी फुल लेंथ प्लैकेट्स ही बनाई हैं। तो इसमें मैंने पिन टक्स भी दिए हैं। तो जो सेकंड वाला टॉप है मैंने उसमें स्लीव्स फुल दी है, ऑलमोस्ट अम्ब्रेला नीचे जाके आ रहा है। और ये जो मैं थर्ड वाला बना रही हूँ, ये मैं हाई नेक वाला फ्रिल्ड कॉलर बना रही हूँ। इसका हाई नेक, पुलोवर नेक भी बोलते हैं इसको। तो ये फ्रिल्स वाला नेक है, तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं। ये आप अभी ड्रॉ कर रहे हैं, जब आप बनाते हैं, जब आप स्टिच करते हैं, तो ये आपकी क्रिएटिविटी होती है कि आपने ये जो कॉलर्स हैं, ये जो आपने स्लीव्स बनाई हैं, इसमें आपने कितने फैब्रिक यूज़ करने हैं, स्लीव्स आपने अलग देनी है, कॉलर अलग देना है, या फिर आपने कॉलर के साइड में जो फ्रिल दी हुई है उसके ऊपर आपने लेस लगानी है, या फिर आपने जो बो बनाना है वो सिल्क का बना सकते हैं। तो वो जो क्रिएटिविटी है वो आप करते करते अपने आप ही सीख जाते हैं। जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाएंगे, आप धीरे धीरे करके क्रिएटिव होते जाएंगे, तो आपको समझ आता रहेगा कि आपने किस किस तरह से चीज़ें बनानी हैं। तो ये है, ये डबल लेयर्ड मैंने बनाया है। इसके ऊपर जो नेक है इसका, तो इसके ऊपर भी देखिए प्लैकेट बनाने लगी हूँ, ब्लैक प्लैकेट बन रही है। प्लैकेट के बीच में जो चाक वाले बटन होते हैं, बटन होल वाले जो बटन्स होते हैं, प्रॉपर ओपनिंग बटन्स, वो साथ में लगाए हैं। तो ये जो शर्ट्स होती हैं, टॉप्स होते हैं, ये ज़्यादातर फॉर्मल्स में आती हैं। तो ये फॉर्मल अच्छे लगते हैं, दिखने में सुंदर लगते हैं। तो कैजुअल फॉर्मल दोनों में यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें थोड़े से काफ़ी
अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बन सकते हैं। तो अभी तो मैंने थोड़े से ही बनाए हैं, लेकिन इसमें आप जितने भी क्रिएटिव, आप इन 6 डिज़ाइंस के अलावा भी आप जब आप सर्च करोगे तो आपको डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप की नेक लाइन्स मिल जाएंगी, डिफ़रेंट टाइप के कॉलर्स मिल जाएंगे। मैंने बेबी कॉलर नहीं यूज़ किया इसमें, डॉग कॉलर नहीं यूज़ किया। तो इसमें बहुत सारे डिफ़रेंट डिफ़रेंट कॉलर्स होते हैं। तो आप राउंड सिंपल नेक लाइन से भी आप गारमेंट जो है, टॉप जो है वो बना सकते हैं। तो अभी मैंने मोस्टली जितने मेरे को लगा कि मैं आपको सिखा दूँ, तो मैंने मोस्टली अपना कोशिश की है सिखाने की, बनाने की। तो अगर आप इससे सिंपल बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। तो आप इसको देख के, ज़रूरी नहीं है आपने यही वाले 6 बनाने हैं, आप 6 के अलावा और भी 3-4 जो हैं वो और टॉप भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इरेज़ कर कर के, अगर जहाँ पे भी आपको लगता है ठीक नहीं बन रहा, तो आप वहाँ पे इरेज़ करके आप ठीक कर कर के, ज़रूरी नहीं है आपको भी फ्री हैंड एकदम से एक ही स्टेच में बनाना है। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम, देखिए फ्री हैंड बनाते हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको एकदम से नहीं बना पाते ना, तो आप देख देख के धीरे धीरे करके आप इरेज़ कर कर के बिना घबराए आप बना सकते हैं। तो एक बार बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा होता है, स्टार्ट करना मुश्किल लगता है। एक बार जब आप स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप कंप्लीट कर पाएंगे अच्छे से। तो ये जो है, ये यू टाइप जो है ये नेक लाइन है, इस तरह से मैंने बनाई। तो ये थोड़ा सा साइड एंगल बना लिया है मैंने, तो इसीलिए एक साइड पे कॉलर ज़्यादा और एक साइड पे कम शो हो रहा है। तो ये जो है साथ में बो के साथ जो कॉलर्स हैं, काफ़ी सुंदर दिखने में, काफ़ी अच्छे, बढ़िया से बड़े प्यारे लगते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं। तो ये किड्स के जो टॉप हैं, ये काफ़ी फॉर्मल स्कर्ट के साथ, शॉर्ट्स के साथ या फिर ट्राउज़र्स के साथ ये जो टॉप हैं ये बने हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप इसी तरह से डिफरेंट टाइप की स्लीव्स जो हैं वो भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्लीव्स भी बना सकते हैं। साथ में ये जो है ये कॉटन की साथ में मैचिंग, साथ में फ्रिल बना दी है, जिससे कि ये दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये जो फ्रिल मैं बात कर रही थी, ये जो फ्रिल है ये आप डिफरेंट कलर की भी शो कर सकती हैं बनाते हुए। अभी तो आपके जो स्केचेस हैं वो ब्लैक एंड वाइट ही बनेंगे, लेकिन आप जब एरो मार के, मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि जो टेक्निकल स्केचिंग होती है उसमें आप एरो मार्क करके आप इसमें कलर भी शो करेंगे, कि जैसे मेरा कॉलर जो है वो एरो करके वाइट कलर लिख देंगे, साथ में लिख देंगे कैम्ब्रिक कॉटन। तो जो बो है वो आप ब्लैक कलर एरो मार्क करके साटिन फैब्रिक लिख के आप उसको बो लिख सकते हैं, ब्लैक कलर लिख सकते हैं, जिस जिस कलर का भी आपने दिखाना है फैब्रिक को। तो ये जो होती है डिटेलिंग होती है, टेक्निकल स्केचिंग होती है, और इसमें टेक्निकल स्केचिंग में साइज़ेस भी ज़्यादा मेंशन किए होते हैं प्रॉपर डिटेलिंग के साथ। लेकिन ये जो फ्लैट स्केच है इसमें इतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, बस थोड़ा सा हमें ड्रॉ अच्छे से करना है ताकि हमें प्रॉपरली पता चल जाए कि हम क्या बना रहे हैं। तो इसकी जो है स्लीव्स जो हैं वो मैंने शॉर्ट बनाई हैं। जो टेक्निकल स्केचेस होते हैं उसमें हम कलर भी कर सकते हैं, वैसे तो विदाउट कलर ही फ्लैट स्केचेस और टेक्निकल स्केचेस मोस्टली विदाउट कलर ही किए जाते हैं, बिना कलर के माइक्रोटिप पेन के साथ ब्लैक एंड वाइट ही बनाया जाता है। ये जस्ट हम पोर्टफोलियो को डेकोरेट करने के लिए, कि हमें पोर्टफोलियो में चीज़ें अच्छी लगें, दिखने में हमें सुंदर लगे, तो हम थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। तो मैंने भी आपको जस्ट कि आपको कलरिंग भी आ जाए, जल्दी से जल्दी आपको बनाना भी आ जाए, तो मैं फ्लैट स्केचेस में भी थोड़ा थोड़ा कलर करके आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से आप कलर्स कर सकते हैं। तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने कलर करना है। मोस्टली बिना कलर किए हुए वाले जो ब्लैक एंड वाइट जो होते हैं वही होते हैं फ्लैट स्केच।
और टेक्निकल स्केच जो होते हैं उसमें टेक्निकली टोटल डिटेल्स, फ्रंट बैक, उसकी बैक पे कहाँ पे बेल्ट आएगी, बैक पे कहाँ पे ज़िप आएगी, बैक पे कोई की होल वगैरह होता है, बैक पे कोई डोरी होती है, बैक पे कोई भी डिज़ाइन होता है, तो हमें फ्लैट स्केच में फ्रंट और बैक कंपल्शन होती है बनाने की। कंपल्सरी हमें फैशन डिज़ाइनर्स को, आप लोगों को ये दोनों बनाने पड़ते हैं, फ्रंट भी और बैक भी, ताकि बैक को भी, बनाने वाले को भी बैक का पता चल जाए कि ये हम बैक हमें इस तरह की बनानी है, बैक में इस वाले जो टॉप की लुक है बैक से किस तरह की लगेगी। अभी मैं वैसे बैक नहीं सिखा रही, लेकिन अगर आप इमेजिन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बैक किस तरह से है। लेकिन जो बिल्कुल किसी से हमने काम करवाना है, टेलर से, या जिसको नहीं पता कि किस तरह से बनेगा, तो उनको अगर ये कॉलर की बैक हम प्रॉपरली शेप दे के ड्रॉ करके बना के दिखाएंगे तो वो इजीली समझ जाते हैं और बनाने वाला बड़ी इजीली बना सकता है। तो इसीलिए फ्लैट स्केचेस होते हैं। और जो इलस्ट्रेशंस मैं सिखाती हूँ, अभी तो मैंने फ़ीमेल इलस्ट्रेशंस अभी नहीं सिखाई, सिर्फ किड्स का काम ही कर रहे हैं। तो किड्स जो इलस्ट्रेशंस मैंने बनाई हैं उसमें क्या होता है कि हम ये ड्रेप करते हैं, जितने भी ये जो टॉप हैं, अगर मैंने इसको ड्रेप किया होता तो इतना ज़्यादा फ्रंट बिल्कुल इतने अच्छे से डिटेल में दिखाई नहीं दे रहा होता। तो हमें जो क्रूकी के ऊपर जब ड्रेप करते हैं, तो ड्रेप किया हुआ जो फैब्रिक है वो आप समझ ही गए होंगे किस तरह से, बहुत ही, एक तो क्रूकी छोटी होती है, साइज़ उसका छोटा होता है, और ऊपर से ड्रेप किया होता है। तो ड्रेपिंग में क्या होता है, काफ़ी सारे फोल्ड्स आ जाते हैं, और काफ़ी सारे जो हैं उसमें फ़ोल्ड होने की वजह से काफ़ी हम डिटेल्स नहीं दे पाते उसमें हम। तो जो इलस्ट्रेशंस होती हैं वो जस्ट फाइनल लुक के लिए होती हैं कि फाइनली मेरा ये गारमेंट इस तरह का लगेगा, दिखने में उसमें इस तरह की शाइनिंग होगी, दिखने में ये लेसेस होंगी, ये कलर्स होंगे, ये पहना हुआ इस मतलब फ़ीमेल को या मेल को गारमेंट इस तरह का लगेगा, दिखने में वो कैसा लगेगा, उस पर किस तरह का सूट करेगा। तो वो जो है इलस्ट्रेशंस वो जस्ट इसलिए फ़ाइनल लुक के लिए हम बनाते हैं। जब हमारे फ्लैट स्केचेस अप्रूव हो जाते हैं, जब हमारे फ्लैट स्केच बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब हम इनको चूज़ कर लेते हैं कि मैंने ये वाले 5 गारमेंट्स बनाने हैं, है ना। तो आप अब आई होप समझ रहे होंगे कि किस तरह से होता है वर्क, किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करके इस तरह से दिखाना होता है, उसके बाद आप इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, फिगर्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे जब सिखा दूँगी प्रॉपरली, आपको पता चल जाएगा कि आपने फ़ीमेल जो किड्स ग्रुप की है, मेल जो किड्स ग्रुप की है वो किस तरह से बनानी है, उसके किस तरह के हेयर स्टाइल्स होंगे, उसको किस तरह से बनाएंगे, उसके ऊपर फैब्रिक किस तरह से ड्रेप करेंगे, सारे फैब्रिक्स की ड्राइंग कैसी करेंगे, सब फ्लैट स्केचेस कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें जब आपको मैं सिखा दूँगी टोटली ऑलमोस्ट बन जाएगा सब कुछ। आप अपने पोर्टफोलियोज़ बना लोगे इसके, कि हर तरह के हेयर स्टाइल आपके पास होंगे, हर तरह के पर्सेस आपके पास होंगे, शूज़ आपके पास, सैंडल्स, हर तरह के कॉलर्स होंगे, पॉकेट्स होंगी, और रेंडरिंग डिफरेंट टाइप के मटेरियल जैसे फैब्रिक्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आजकल जो मैं सिखा रही हूँ वो ओनली प्रिंट्स सिखा रही हूँ, डिफरेंट टाइप के प्रिंट्स, क्योंकि वो बहुत इजीली बन जाते हैं। आप देख देख के प्रिंट और प्लेन जो है फैब्रिक को आप इजीली बना सकते हो। तो धीरे धीरे मैं जो रेंडरिंग्स हैं वो आपको, सिल्क की रेंडरिंग, लेदर की रेंडरिंग कैसे होती है, थोड़े डिफ़िकल्ट प्रिंट्स किस तरह से बनते हैं, लेसेस के प्रिंट किस तरह से, स्वेटर के, तो ये जो हैं सारी जो आपको सिखा दूँगी। तो उसके बाद फिर आपको थोड़ा थोड़ा थ्योरी का पार्ट भी सिखाना शुरू करूँगी आगे जाके, कि किस तरह से सोचना, किस तरह से हमने डिज़ाइन बनाना कैसे है, हमें डिज़ाइन बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक फ़ैशन डिज़ाइनर जो है, फ़ैशन डिज़ाइनर को
किस तरह से हमने डिज़ाइन प्रोसेस कैसे करना है। डिज़ाइन को बनाना एकदम से तो ये नहीं ना कि आप पेंसिल पेपर उठा के आप एकदम से बनाने चले जाएं और बनाते चले जाएं कि हमने ये गारमेंट बनाना है। तो उसकी भी एक अलग से एक टेक्निक होती है बनाने की भी, किसी गारमेंट को भी बनाने की एक टेक्निक होती है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। हमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के साथ 1 2 3 4 ऐसे करके स्टेप्स होते हैं। तो उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग अगर हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही सुंदर डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। तो अभी तो जस्ट आप सिर्फ ड्राइंग ही सीख रहे हैं कि ड्रॉ किस तरह से करना है। तो मुझे ये है कि अगर मैं आपको थ्योरी सिखा दूँगी तो आपका इंटरेस्ट अभी नहीं बनेगा। तो थ्योरी से पहले अगर आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाए तो साथ ही साथ आपकी थ्योरी की क्लासेस भी दूँगी। तो उन थ्योरी की क्लासेस में आप जब डिज़ाइनिंग करनी आपको आ जाएगी तो उसके बाद आप जो ड्राइंग तो आपको सीख ही चुके होंगे, आपको ड्राइंग तो आती ही होगी। तो आप साथ ही साथ जो आप थ्योरी में सीखेंगे उसको आप अपने आप ही अपनी इमेजिनेशन के साथ बना पाएंगे। वो इस तब बना पाएंगे जब आप मेरे सारे स्केचेस देख देख के आप साथ साथ बनाएंगे। आप सारा पोर्टफोलियो आप साथ ही साथ मेरे हर एक जो शीट्स हैं उनको देख देख के आप बनाओगे, तभी आप आगे जाके अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। तो आप आई होप आप लोगों को अच्छे से मेरी जो बातें समझ आ रही होंगी। तो मेरी हर बार यही कोशिश होती है कि आपको एवरी टाइम अच्छे से अच्छी सी अच्छी नॉलेज दे सकूं, अच्छे से अच्छा डिटेल में बता सकूं, समझा सकूं। बनाने से ज़्यादा मुझे बोलने पे थोड़ा सा ज़्यादा ये मैं प्रेफर करती हूँ कि बोल बोल के आपको समझाऊं ताकि आप और अच्छे से कर पाएँ। देखने से अलग है, अगर आप बोल के समझ के आप करेंगे तो आप और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो ये देखिए मैंने जो डमी है, डमी का मैंने ब्लैक कलर जो है वो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो अब आप समझे होंगे कि ये क्या चीज़ है, नेक पे क्या बनाया है। डमी आपने देखी होगी ब्लैक कलर की डमी, तो ये वाइट भी होती है, ब्लैक भी होती है। तो ये डमी के ऊपर ड्रेप किया अगर आप करोगे तो इस तरह से स्केचेस काफ़ी सुंदर लगेंगे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लगेंगे और आपका पोर्टफोलियो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरह की अगर क्रिएटिव चीज़ें आप करेंगे तो आपको और भी नए नए आइडियाज़ आएंगे कि आपने इस स्केच को और किस तरह से करना है। तो जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि स्केचेस को आप बिल्कुल छोटा छोटा कुछ सेंटीमीटर छोड़ के अगर आप इसको काटेंगे, काट के आप ब्लैक शीट के ऊपर भी पेस्ट करेंगे। अगर आप इसको प्रॉपर काटेंगे पेपर कटर या फिर सीज़र्स के साथ, तो आप ब्लैक पेपर के ऊपर जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो अलग अलग जो ये फ्लैट स्केचेस हैं ये दिखने में और भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छी शीट आपकी बन जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं मेरे वीडियो को उनको तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, जो बनाते होंगे, जो प्रॉपरली सच में जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो आई एम श्योर कि आपको पक्का अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसको काम करने के लिए मैं एक आधे घंटे के वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगता है। बड़ी डिटेलिंग के साथ मैं बड़ा समझ के, बड़ा सोच के आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए। आप बिल्कुल जो नहीं भी बनाने वाले बच्चे, जिनको नहीं भी आता, वो भी अच्छे से बना पाएँ, वो भी अच्छे से समझ पाएँ और डिटेलिंग कर पाएँ। तो ये जैसे माइक्रो टिप पेन के साथ मैं डिटेलिंग कर रही हूँ, कॉलर के मैंने कलर दे दिया है ब्लैक कलर। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो अपने सब फ्रेंड्स को, सबको आप बताएं मेरे चैनल के बारे में कि मैं किस तरह से सिखाती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, तो आपकी लाइक से मुझे आइडिया हो जाता है कि आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे जो नए नए वीडियोस आपके पास आएंगे उनकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। तो ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि जो भी घर में रहते हैं, जो भी गर्ल्स हैं, विमेन जो भी सीखना चाहती हैं
ये सारी जो फैशन स्केचिंग है या डिज़ाइनिंग है वो भी इनसे, मेरे इस वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो आप भी अपना सामान वगैरह लेके आप साथ ही साथ ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आगे आने वाले मेरे वीडियोस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा अच्छे मैं कोशिश कर रही हूँ और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की। थैंक यू। इसको अगर हम शीट को इस तरह से भी प्रेजेंटेशन करते हैं बिना काटे तो भी बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी लगती है। तो ये माइक्रो टिप पेन के साथ इस तरह से फाइनल लुक इसकी आ जाएगी। तो ब्लैक एंड वाइट लुक ऐसी है। और एक वीडियो में मैं आपको फ़ास्ट करके वीडियो दिखाऊंगी जिसमें कि मैं थोड़ा सा कलरफुल भी करके दिखाऊंगी इसको।